अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ये हफ़्ता आपका कैसा रहेगा, आपके कारोबारी लिहाज से, करियर, फाइनेंस, लव रिलेशनशिप, सेहत कैसी रहेगी, हेल्थ कैसी रहेगी, कौन से दिन अच्छे रहेंगे आपके लिए, किन दिनों में आपको ज़्यादा एहतियात करना है, रेमेडीज़ क्या होंगी, लकी कलर और लकी नंबर क्या होगा, इस सब पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हैं कि मून साइन से रीडिंग देखें या सन साइन से देखें। तो मैं आपको इतना ही कहूँगा कि आप अपनी मून साइन से रीडिंग देखें ताकि वो एक्यूरेटली आपके ऊपर बैठे, आपको समझ में आए कि आपके लिए क्या होने जा रहा है। अगर आप सन साइन को लेके अपना मून साइन से रीडिंग देखेंगे तो आपको कभी भी नहीं समझ में आएगा। और काफ़ी लोगों को अपना मून साइन नहीं पता। जिनको अपना मून साइन नहीं पता वो अपनी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ यानी दिन, महीना और साल, और अगर आपके पास टाइम है तो टाइम ऑफ बर्थ भी लिखिए और प्लेस ऑफ बर्थ भी लिखिए। उससे हमें आसानी होती है आपको आपका मून साइन बताने में। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। जिन लोगों को नहीं पता मून साइन और सन साइन का डिफरेंस, तो उसके ऊपर बहुत जल्द वीडियो आएगी, वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी का आपको डिफरेंस प्रॉपर वे में समझाया जाएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं मून साइन से आपकी रीडिंग इस हफ्ते की क्या है। बात करते हैं एरीज मून साइन वालों की, यानी कि मेष राशि यानी कि बुर्ज हमल वालों की। इस हफ्ते एरीज वालों के लिए काफ़ी डायनामिक एनर्जीज क्रिएट हो रही हैं। मून की मूवमेंट जो है वो 11th हाउस से लेके सेकंड हाउस तक जा रही हैं। इसका मतलब है कि आपका जो फोकस है वो गोल से हटकर और सोशल गेन से हटकर अपनी इनर वैल्यूज और पर्सनल स्टेबिलिटी पर जा रहा है। जुपिटर आपके थर्ड हाउस में है जो कम्युनिकेशन और प्लानिंग को ब्लेस कर रहा है, लेकिन फिफ्थ हाउस में मार्स और केतु का कंजंक्शन है। जो योग मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वो कितना एग्रेसिव होने जा रहा है। क्रिएटिविटी और इमोशंस में इम्पल्सिव बिहेवियर्स लेके आ सकता है। बहुत जज्बाती आप बिहेवियर देख सकते हैं अपने क्रिएटिविटी में। सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है, सैटर्न के ऊपर भी वीडियो आएगी जो आपके 12th हाउस में है, आपके साढ़े साथी में, लेकिन अब ये इफेक्ट आपको वापस 11th हाउस के देगा। सो यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन का टाइम यहाँ पे स्टार्ट होता है। करियर और फाइनेंस के हवाले से बात करें तो जुपिटर का जो थर्ड हाउस में प्लेसमेंट है वो आपकी स्किल्स और आइडियाज़ को पावर दे रहा है। ये वीक आपके लिए परफेक्ट है कि किसी भी नई पिच, कंटेंट या स्ट्रेटजी को टेस्ट करने के लिए। अगर आप मार्केट में कोई चीज़ लॉन्च करना चाह रहे हैं उसके लिए भी ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम होगा। लेकिन मार्स और केतु की वजह से ओवर कॉन्फिडेंस या जल्दबाजी में कोई बड़ा स्टेप अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मार्स और केतु का योग जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने जा रहा है। थर्सडे ऑनवर्ड्स जो है मून आपके फर्स्ट हाउस में होगा, तो क्लैरिटी भी आप लोगों को आएगी, लेकिन सब्र बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए। फाइनेंशियली बात करूं तो वीनस सेकंड हाउस में है, स्पेंडिंग आप लोगों की जो है वो खर्चे जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। लग्जरी या फैशन रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं आप लोगों के वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। फ्राइडे को इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट्स अवॉइड कीजिएगा। करियर वाइज वेडनेसडे बेस्ट है मीटिंग्स के लिए, क्लाइंट्स के साथ मीटिंग्स के लिए, प्रेजेंटेशंस के लिए, तो वेडनेसडे वाला दिन चुनिएगा। लव और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो फिफ्थ हाउस का मार्स केतु कॉम्बो जो है वो रिलेशनशिप्स में थोड़ा इमोशनल डिस्कनेक्ट लेकर आ रहा है और एग्रेशन भी बहुत ज़्यादा लेकर आ रहा है। इसका अगर मैं सादे लफ्ज़ों में आपको मतलब बताऊं तो कोई रिश्ता अगर नई मोड़ पर जा रहा है तो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ सकती हैं। कमिटेड कपल्स के लिए थर्सडे फ्राइडे बेटर हैं अगर कोई इश्यूज़ हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए, और आसानी से यहाँ पे चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं। आपका पार्टनर हो सकता है इमोशनली डिस्टेंस लगे आप लोगों को आपसे, दिमागी तौर पे यानी मेंटली तौर पे आपसे डिस्टेंस लगे या फिजिकली तौर पे आपसे दूर हो रहा हो, तो ये चीज़ें यहाँ पे अभी क्रिएट होंगी। सब्र से काम लें और ब्लेम गेम ना कीजिएगा कि तुमने ऐसा किया या तुमने ऐसा किया, तुम्हारी वजह से ये हुआ, ये सारी चीज़ें नहीं कीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा। अगर किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हुआ है तो संडे इवनिंग का टाइम आइडियल है पैचअप के लिए। मून सेकंड हाउस में होगा तो इमोशनल सिक्योरिटी लेकर आएगा। आगे बढ़ते हैं, आपकी हेल्थ की बात करते हैं कि इस हफ्ते हेल्थ कैसी रहेगी। विर्गो में आपका कोई प्लैनेट नहीं है यानी कि आपके सिक्स्थ हाउस में, लेकिन सिक्स्थ हाउस की जो एक्टिवेशन है वो मून की वजह से होगी जब वो आपके 12th हाउस में होगा। तो एनर्जी लेवल जो है वो फ्लक्चुएट करेगा, स्पेशली मिड वीक जब मून पाइसेस में होगा आपके 12th हाउस में। साथ ही साथ शनि जो है, सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो आपको मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होगा। ओवर स्लीपिंग भी देखने को मिल सकती है, फटीग देखने को मिल सकती है, एनजाइटी हो सकती है। हाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी डाइट जो है वो लाइट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा मसाले या ऑयली चीज़ें ना खाइएगा, डाइट को प्रॉपर मेंटेन कीजिएगा। ट्यूसडे को मेडिटेशन या डिजिटल डिटॉक्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए और अपना ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस कीजिए, ये आपके लिए बेहतर होगा। इमोशनल क्लटर यहाँ पे आप लोगों का क्लियर होना होना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कौन से दिन आपके लिए लकी होंगे, यानी कि कौन से दिन अच्छे रहेंगे या किन दिनों में आपको थोड़ा सा एहतियात करना है। 16, 18, 20 जुलाई ये आपके लिए अच्छे रहेंगे,
क्योंकि जो मून की प्लेसमेंट्स होंगी वो आपको फेवर करेंगी। इस टाइम पीरियड में आपके लिए परफेक्ट टाइम होगा कि आप खुद के ऊपर काम करें, खुद पे रिफ्लेक्शन डालें, क्लैरिटी बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएगी, मोटिवेशन आपका बहुत हाई रहेगा। और 20 जुलाई का दिन आपका बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी जो फैमिली के साथ आपकी बातचीत है वो अच्छी होगी और पैसे से रिलेटेड जो आपकी बातें हैं उनमें आपको ब्रेक थ्रू नज़र आएगा। लेकिन थर्सडे वाला दिन जो 17 जुलाई है, उसमें आपने थोड़ा सा एहतियात करना है, क्योंकि मून जो है वो एरीज में होगा। इसके बावजूद केतु और मार्स का जो योग है उसकी एनर्जी जो है वो आपको इरिटेशन का शिकार कर सकती है। आप बहुत जल्दी किसी भी बात से इरिटेट हो सकते हैं, चिड़चिड़े फील कर सकते हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ सकता है। तो थोड़ा ख्याल से थर्सडे वाले दिन कदम बढ़ाइएगा। इस हफ्ते अगर मैं आपको रेमेडीज़ बताऊं, जैसे मैंने आपको मार्स और केतु की सीरीज़ में रेमेडीज़ बताई थी, तो लाल चीज़ का सदका कीजिए, दान कीजिए, ये आपके लिए बेहतर होगा। मार्स की जो नेगेटिव एनर्जीज अभी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालेंगे उनको कंट्रोल करने में मदद करेगा। साथ ही साथ आप लोग गुड़ भी आप लोग सदका या दान कर सकते हैं ट्यूसडे वाले दिन। इसके अलावा काले कुत्ते को खाना खिलाइए। और फ्राइडे वाले दिन वाइट कलर या ऑफ वाइट कलर को वेयर कीजिए, पहनिए, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। जो फायरी एनर्जी है, जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा आग भगोलापन आपको हो रहा है, वो ख़त्म होना शुरू होगा। लकी कलर की बात करूं तो लाइट ग्रीन कलर आपके लिए लकी रहेगा। वीनस की कलर है, ये आपकी जो वीनस की पॉजिटिविटी है उसको बढ़ाने में मदद करेगा। 6 नंबर आपके लिए लकी रहेगा इस हफ्ते। वीनस का ही नंबर है, ये आपकी ज़िंदगी में बैलेंस लेकर आएगा, आपकी स्पीच में भी, आपके पैसों के हिसाब से भी। अगर आपको कामयाब होना है तो इस चीज़ को अपने माइंड में बिठा लीजिए कि पहले सोचिए फिर बोलिए। आपके एक्शंस पावरफुल हैं, बस उन्हें ग्राउंडेड और कंपैशनेट बनाइए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ ज़रूर लिख के बताइएगा, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे। कोशिश कीजिएगा कि डेट ऑफ बर्थ के साथ आपके पास टाइम ऑफ बर्थ भी हो, इससे हमें आसानी हो जाती है आपको आपका मून साइन बताने में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।